राजस्थान को दुनिया के एनर्जी मैप पर लाने वाले थार रेगिस्तान के तेल कुएं अब एक नवाचार के साथ ऊर्जा के नए क्षेत्र में प्रदेश को प्रतिस्थापित करने वाले हैं। जमीन के भीतर हजारों मीटर गहराई में प्राकृतिक रूप से मौजूद ऊष्मा का उपयोग करते जियोथर्मल एनर्जी की सहायता से अब बिजली का उत्पादन किया जाएगा। थार के बाड़मेर जिले में तेल और गैस की खोज एवं उत्पादन करने वाली केन ऑयल एंड गैस ने एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी बेकर ह्यूजेस के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अनुबंध के तहत कंपनी के तेल और गैस के रीपर्पज्ड कुओं से जियोथर्मल एनर्जी को काम में लिया जाएगा। बाड़मेर में तेल और गैस की खोज एवं उत्पादन करने वाली केन ऑयल एंड गैस ने एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी बेकर ह्यूजेस के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अनुबंध के तहत कंपनी के तेल और गैस के रीपर्पज्ड कुओं से जियोथर्मल एनर्जी को काम में लिया जाएगा। इस अनुबंध का सफल निष्पादन होने पर केन ऑयल एंड गैस तेल और गैस के साथ 2.4 मेगावाट तक बिजली का सह उत्पादन करेगी, जिससे हर साल 17,000 टन ग्रीन हाउस गैस से छुटकारा मिलेगा। यह अनुबंध केन ऑयल एंड गैस द्वारा हाल ही में घोषित ESG के रोड मैप के बाद हुआ है, जिसमें उसने 2050 तक शून्य उत्सर्जक कंपनी बनने का वचन दिया था। केन ऑयल एंड गैस के डिप्टी CEO प्रचुर शाह ने कहा कि केन में हम भारत में घरेलू ऊर्जा की मांग को पूरा करने और क्रियाकलापों में स्थायित्व को प्रोत्साहित करने के लिए भी मजबूती से प्रतिबद्ध हैं। बेकर ह्यूजेस में भारत और बांग्लादेश के कंट्री डायरेक्टर नीरज सेठी ने कहा कि केन वेदांता का बेकर ह्यूजेस के साथ मजबूत रिश्ता होने के कारण हम 2050 तक शून्य उत्सर्जक बनने की केन की यात्रा में उनके साथ काम करने को लेकर उत्साहित हैं। हम उच्च तापमान में खोदे गए तेल और गैस के मौजूदा कुओं की रिपर्पजिंग के लिए व्यवहारिकता का संयुक्त अध्ययन करेंगे ताकि जियोथर्मल एनर्जी पैदा हो सके। जियोथर्मल एनर्जी एक नया कॉन्सेप्ट है और केन ने ये वादा किया है कि ESG के सेक्टर में एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी और गवर्नेंस, इस सेक्टर में कुछ नवाचारों के माध्यम से हम अपने क्षेत्रों में पर्यावरण के जो सहयोगी चीज़ें हैं हम उनको लागू करेंगे और जियोथर्मल एनर्जी का उपयोग करते हुए इस तरीके से विद्युत उत्पादन उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और बेकर के साथ में जो एक सहमति और समझौता हुआ है, इसके तहत जो रागेश्वरी क्षेत्र है वहाँ के जो ऑयल वेल हैं उनमें बहुत गहराई पर भूमि में एक प्राकृतिक रूप से ऊष्मीय जो मात्रा है वो मौजूद रहती है। उस हीट को अगर कैप्चर किया जाए तो उससे हम बहुत सहज तरीके से विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। इस तरह के प्रयोग हमारे क्षेत्र में कम होते हैं। ये नवाचार निश्चित रूप से आने वाले समय में नए प्रयोगों का रास्ता खोलेगा, ऐसी उम्मीद है। बेकर ह्यूजेस के साथ जियोथर्मल एनर्जी की खोज के लिए ये अनुबंध इस साल फरवरी में केन ऑयल एंड गैस द्वारा घोषित ESG रोड मैप के बाद हुआ है। कंपनी के ESG उद्देश्य उसके परिचालन क्षेत्रों में लोगों का जीवन बेहतर बनाने पर केंद्रित है। इसमें 1 मिलियन लोगों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर, डिजिटल शिक्षा कार्यक्रमों द्वारा 2030 तक लगभग 9 मिलियन विद्यार्थियों की शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षा, शिक्षा, पोषण एवं कल्याण के माध्यम से 20 मिलियन महिलाओं और बच्चों का उत्थान शामिल है। कंपनी इस परियोजना के पूरे जीवन चक्र में नेट वाटर, पॉजिटिविटी और नवीकरण योग्य ऊर्जा के उपयोग को बनाए रखकर और 2030 तक 2 मिलियन पेड़ लगाकर जैव विविधता के संरक्षण और बढ़त द्वारा हमारे ग्रह को ज्यादा स्वस्थ बनाने के लिए नवाचार कर रही है। केन ने हाल ही में अपनी मंगला पाइपलाइन को पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली पाइपलाइन में बदलने की प्रक्रिया को शुरू करने की घोषणा भी की थी। ये नवाचार और अन्य पहल नवीकरण और योग्य ऊर्जा के क्षेत्र में गहराई तक उतरने और देश के शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध रहने में कंपनी की सहायता कर रही हैं।